हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे ही जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली क्लाइंट्स को या घर बनाने वाले को एक दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मेरे पड़ोसी जो मकान बना रहे हैं उनके कॉलम काफ़ी बड़े हैं, उनका साइज़ बड़ा है, उसमें सरिये मोटे पड़े हुए हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं 100%, मैं उसमें कोई 90%, 99% की बात ही नहीं करूँगा। 100% जितने भी मेरे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लोगों के, वो विदाउट डिज़ाइन होते हैं। खासकर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 1200 स्क्वायर फीट के, 1500 स्क्वायर फीट के, 2 मंजिला, ढाई मंजिला बन रहे हैं। मतलब 2000 स्क्वायर फीट के अंदर के 100% प्रोजेक्ट्स। अबव 2000 स्क्वायर फीट में भी 90%, 95% प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट डिज़ाइन होते हैं। 5%, 2% प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करता है या एक ऑथेंटिकेट पर्सन उसको एनालिसिस करता है एंड देन प्रोवाइड करता है। बट फिर भी आप ये मान के चलिए कि जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, हो रहे हैं, ये सारे जो है विदाउट स्ट्रक्चरल कंसल्टेशन के होते हैं। अब अगर आपका पड़ोसी कोई कॉलम 9x14 का डाल रहा है और आप 9x9 का बना रहे हो, आप उसमें परेशान हो, तो आप सीधा सा जो इंजीनियरिंग होती है वो समझो। हम कॉलम को कितना मोटा रखें, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलता है जब मुझे ये पता हो कि मेरे स्ट्रक्चर का वेट कितना है। वेट कैसे पता चलेगा? वेट तब पता चलेगा जब उस प्रॉपर प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। लाइव लोड कितना आ रहा है, डेड लोड कितना आ रहा है, सर्विस डेड लोड कितना आ रहा है, कोलेटरल लोड कितना आ रहा है, क्या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, मशीनरी है। अगर ऐसी चीज़ें आप ले करके चलोगे, देन आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हो और देन उसके बाद में एक लोड निकल के आता है, एक वेट निकल के आता है बिल्डिंग का, और वो कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके अकॉर्डिंग कॉलम का साइज तय होता है, रेनफोर्समेंट तय होती है। किसी एक कॉलम पे लोड मान के चलिए आया 150 किलो न्यूटन। अब उस 150 किलो न्यूटन के लिए, अब मैं किलो न्यूटन, चलिए एक आम आदमी की बात करूँ तो मान लीजिए एक कॉलम पर आया 50 टन का वेट। अब 50 टन का वेट पर्टिकुलर एक कॉलम को सेफली ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कॉलम को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो कॉलम उस पर्टिकुलर 50 टन के वेट को ग्राउंड पे सेफली ट्रांसफ़र कर दे। तो हो सकता है मेरा 9x9 का जो कॉलम है वो उसके लिए कैपेबल है, लेकिन ये आपको नहीं पता ना। इन जनरल 9x9, 9x12, 9x14 की कॉलम बना करके हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता फर्दर हम उसमें जो है ऊपर एक फ्रिज रखेंगे कि 10 फ्रिज रखेंगे, 4 तख़्त रखेंगे कि 1 तख़्त रखेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम उसके ऊपर सोलर आज लगवाएंगे कि 10 साल बाद लगवाएंगे या लगवाएंगे ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता आर्किटेक्ट ने सोलर पैनल कंसीडर किया है, कितने किलोवाट का कंसीडर किया है, पानी की टंकी कितने लीटर की डिज़ाइन है, कुछ नहीं पता ना मुझे। एंड सिमिलरली कॉलम के साथ साथ फुटिंग भी डिज़ाइन होती है एज पर द लोड कमिंग ऑन द पर्टिकुलर कॉलम। तो जितने भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, G+1, G+2 के स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो आप 9x9 भी दोगे तब भी चलेगा, 9x14 दोगे तो अगर कोई बहुत समझदार व्यक्ति होगा, 9x14 का कॉलम दिया है तो फुटिंग भी एज पर कॉलम होना चाहिए, तो 4x4 की फुटिंग या 3x3 की फुटिंग नहीं चलेगी। फुटिंग उसकी हैवी होनी चाहिए। बट अगर उसने 3x3, 4x4 की फुटिंग दी हुई है तो आप समझ जाओ कि बेवकूफ़ बना रहा है मालिक को और उसका पैसा खाली खर्च करवा रहा है। ठीक है। जब आप मकान बना रहे हो तो आपको ये नहीं पता पर्टिकुलर आपके मकान में वेट कितना आना है, फ्यूचर में आप उस पर वेट कितना ले जाओगे, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कॉलम कितना मोटा आएगा? हो सकता है बिल्डिंग सेल्फ वेट की वजह से भी फेल हो जाए अगर आप फाउंडेशन प्रॉपर नहीं करोगे। ठीक है।
तो फॉर अ कॉमन मैन बस इतना एक ध्यान रखिए आप कि जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं G+1 G+2 अप टू 2.5 फ्लोर 3 फ्लोर, ना तो कोई स्ट्रक्चर होता है ना तो कोई डिज़ाइनिंग होता है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास चले भी जाते हो जो आपसे 10,000 15,000 चार्ज कर रहा है, वो एक अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के तौर पर एक थंब रूल के हिसाब से, या उसको जो एक प्राइमा फेसिया लगता है कि यहाँ यहाँ कॉलम होने चाहिए, वो उसको प्रोवाइड कर देता है, स्ट्रक्चर उसी पे स्टेबल हो जाता है। सो ऑल अबाउट दिस वीडियो इस कि अगर आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमारे जिस भी साइज़ के कॉलम हैं मिनिमम 9x9 के तो होने ही होने चाहिए। 12 mm की 4 सरिये पड़ने ही पड़ने चाहिए बस। अब इसके ऊपर आप जितने भी डाल दो वो आपका एक्स्ट्रा है, वो आपका एक्स्ट्रा पैसा है। स्पैन आपको ध्यान रखना है, अगर स्पैन बढ़ रहा है देन बट अगेन फिर ये वो डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया। अगर स्पैन बढ़ रहा है तो आपके कॉलम की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी, आपका फुटिंग का साइज़ बढ़ेगा, आपका बीम का साइज़ बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने मकान को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहते हैं, डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड दे विल डिस्कस विद यू एंड देन they will provide you a better and economic structure design. Thank you so much.